पता है आप लोगों को क्या लगता है? आपको लगता है कि आप प्री एग्जाम पास कर लोगे, मेंस एग्जाम पास कर लोगे और आपकी नौकरी लग जाएगी एसएससी जेई में। लेकिन रियलिटी इससे कहीं ज़्यादा अलग है। अगर आप लोग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे अपना ध्यान नहीं देते हो फॉर्म भरते समय, तो अगर आप प्री भी निकाल लोगे, मेंस भी निकाल लोगे, तो एट द एंड आपको पछताना पड़ेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते भी हैं कि डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान नहीं देते और वो प्री और मेंस पास करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन एट द एंड क्या होता है कि उनका जो है फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता, सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक्स की वजह से। तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो एसएससी जेई 2025 के लिए रिलीज कर दिया गया है। आप अब तक बहुत सारी वीडियोस जो है वो देख चुके होंगे। यहाँ पर हम लोग बात करें तो टोटल जो है आप लोग को मालूम है 1340 पोस्ट पर जो है वैकेंसी नोटिफिकेशन आप लोग का रिलीज किया गया है। कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका आप लोग को ध्यान रखना है फॉर्म फिल करते समय, और कौन से इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं उनके बारे में भी हम लोग जो है वो बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ये तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं ही, कब से क्या सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर्म फिल करते समय, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये आप लोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आई होप आप लोगों ने अब तक बहुत सारी वीडियोज इसके रिगार्डिंग जो है वो देख ली होंगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग के जो 30 जून से स्टार्ट हो चुके हैं, और याद रखिएगा 21 जुलाई को आप लोग की लास्ट डेट होने वाली है। इस डेट पे जरा गौर फरमाइएगा, 21 जुलाई, ठीक है। लास्ट डेट की बात करें तो 21 जुलाई यहाँ पर आप लोग की है। इससे पहले पहले अपना फॉर्म जो फिल कर देना है। फी पेमेंट की जो लास्ट डेट रखी गई है वो आप लोग की 22 जुलाई इन्होंने रखी हुई है। साथ में इन्होंने बोला कि करेक्शन विंडो भी ओपन करी जाएगी, कि आप फॉर्म में करेक्शन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा इसमें आप 2 टाइम्स ही करेक्शन कर सकते हैं। ये कोई नहीं बताता, मैं आपको बता रहा हूँ, आप 2 ही बार करेक्शन कर सकते हैं। तो इसलिए ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। 1 अगस्त से और 2 अगस्त तक आप लोग की रहने वाली है, यानी कि 2 दिन जो है वो करेक्शन विंडो ओपन होती है आप लोग की। टेंटेटिव बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आप लोग का जो बोला गया है प्री का, पेपर वन का, वो आप लोग का अक्टूबर के लास्ट में, यानी कि 21 से 31 अक्टूबर तक आप लोग का होगा। और जो पेपर टू शेड्यूल किया गया है वो जनवरी से फरवरी आप लोग का शेड्यूल किया गया है। तो बहुत ही गोल्डन पीरियड है। एटलीस्ट अब तो सीरियस हो जाओ, अब तो नोटिफिकेशन भी आ गया, अब तो पढ़ना शुरू कर दो यार, ठीक है। अब कब तक जो है ऐसे ही आप लोग लापरवाही करते रहोगे? अभी भी नोटिफिकेशन आ गया, एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, और सिर्फ आप लोग सोचते ही रहोगे और अपनी प्लानिंग ही करते रहोगे, ठीक है। तो ध्यान रखो, सीरियस हो जाओ। बात करें यहाँ पर थोड़ा सा, इन्होंने बोला कि अभी तक जो 7 पे कमीशन होता था उसके अकॉर्डिंग जो आप लोग का 35,400 से स्टार्टिंग होकर के आप लोग का 1,12,400 तक आप लोग की सैलरी जाती थी। और इन्होंने देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन किया है, डिटेल ऑफ पोस्ट असेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन 1/1/2026, यानी कि आप लोगों की जितनी भी, अगर आप फॉर्म फिल करने जा रहे हो, आपका डिप्लोमा या डिग्री, अगर वो 1 जनवरी 2026 तक अगर आप लोग का कंप्लीट हो जाता है, फाइनल रिजल्ट आप लोग का इससे पहले पहले आ जाता है, तो डेफिनेटली जो है आप जो है फॉर्म को फिल कर सकते हो, याद रखिएगा। बात करें कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती है, तो एज लिमिट आप लोग ध्यान रखिएगा, इधर देख लीजिएगा एक बार। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में 30 ईयर्स आप लोग का रखा जाता है। यहाँ पर बात करें ब्रह्मपुत्रा बॉर्डर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जो इसमें भी 30 ईयर्स रहता है आप लोग का। इसमें सिर्फ डिप्लोमा वाले जो है वो एलिजिबल होते हैं आप लोग। सेंट्रल वाटर कमीशन की बात करें तो 30 ईयर्स, डिग्री डिप्लोमा दोनों एलिजिबल होते हैं। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट सीपीडब्ल्यूडी, सबका चहेता डिपार्टमेंट, ठीक है, 32 ईयर्स इसमें रहती है। और सिविल, इसमें आप लोग का डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही इसमें एलिजिबल होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट एलिजिबल जो है वो आप लोग के दोनों ही होते हैं। कहीं पे मेंशन नहीं है तो वो ध्यान रखिएगा। वैसे मोस्ट सभी डिपार्टमेंट में जो है वो आप मान के चलो बीटेक वाले एलिजिबल हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग का सेंटर वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, इसमें आप लोग का जो है वो 30 ईयर्स एज रहती है। और एक आप लोग का ये होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होता है, नेवल वाला, इसमें भी आप लोग की 30 ईयर्स रहती है, लेकिन इसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले रहते हैं सिर्फ। एक फरक्का बैराज, जो आप लोग का फरक्का आप लोग को मालूम होगा कि जो आपका कलकत्ता है वहाँ पर ही आप लोग का है फरक्का डैम, आप लोग को मालूम होगा, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड वैकेंसी निकाल ली जाती है। तो ये 30 ईयर्स आप लोग का रहता है। एमईएस डिपार्टमेंट आप लोग का रहता है, इसमें भी आप लोग का 30 ईयर्स रहता है, ठीक है। और एक आप लोग का होता है एनटीआरओ, ये होता है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आप लोग का डिप्लोमा डिग्री दोनों ही इसमें भी एलिजिबल होते हैं। 30 ईयर्स आप लोग का ही रहता है, राइट। तो याद रखिएगा। तो ये तो वो हैं जो आप लोग की मिनिमम मैक्सिमम है। आप बात करें टोटल वैकेंसी, तो ऑफिशियली मेंशन है 1340 वैकेंसी आप लोग की होने वाली है, ठीक है। देखो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आप पी WBD, यानी कि जो फिजिकल हैंडीकैप वाले जो होते हैं, जो फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट होते हैं, उनको आप लोग अपना सर्टिफिकेट जो है इन्होंने कैटेगरी वाइज जो है इन्होंने दिया हुआ है। ये यहाँ पे देखिएगा कि कैटेगरी कुछ इनकी होती है, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो जिनके पास ये सर्टिफिकेट होगा वो देख सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग इनको रिजर्वेशन मिलता है कि आप कितने डिसेबल हैं, कितने परसेंट डिसेबल हैं, उसके हिसाब से जो है वो आप लोग को वहाँ पर जो है रिजर्वेशन दिया जाता है।
तो इस चीज़ का भी आप लोग को ध्यान रखना है। याद रखिएगा बीआरओ डिपार्टमेंट में ओनली मेल कैंडिडेट जो वो एलिजिबल होते हैं, बाकी आप लोगों को इंडियन नेशनलिटी होनी चाहिए। नेपाल भूटान के हैं तो भी आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो नॉर्मल है जैसा रहता ही है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज रिलैक्सेशन वाला। यहाँ पर इन्होंने बोला कि आप लोग की 30 ईयर्स आप लोग की एज है, इसमें रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ठीक है, 30 ईयर्स इन्होंने बोला कि आप जो है ना वो 1996 से और 2008 के बीच के बॉर्न होने चाहिए। ये यहाँ पे मेंशन है, 2 जनवरी से और 1 जनवरी के बीच। ठीक है, यहाँ से 2 जनवरी 1996 से लेकर के और 1 जनवरी 2008 के बीच के होने चाहिए। और यहाँ पर बात करें जिनमें 32 ईयर्स एज मांगी गई है, उनमें आप लोग जो है वो 1994 से लेकर के 2008 के बीच जो है वो बॉर्न होने चाहिए। ठीक है, तो वो आप अपनी देख लेना कि किस रेंज के बीच आपकी जो है वो डीओबी लाई कर रही है। इसके साथ ही इनमें आप लोग को रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ठीक है, रिलैक्सेशन क्या मिलेगा कि आपको SC ST 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन। और जो आप लोग मैंने बोला कि जो आप लोग के फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट होते हैं, तो वो अगर EWS के हैं या अनरिजर्व के हैं तो उनको 10 ईयर का मिलेगा। ओबीसी के कैंडिडेट हैं वो तो 13 ईयर का मिलेगा, और SC ST के हैं तो 15 ईयर्स का मिलेगा। EWS वालों को यहाँ पर जो है वो 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आप किसी डिफेंस से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए अलग से प्रोविजन जो है वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। इसके साथ ही हम लोग बात करें यहाँ पर देखो, इन्होंने बोला प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट सर्टिफिकेट, ये इन्होंने बोला। इस पे मैं एक डिटेल वीडियो आप लोगों को बना करके दूंगा कि जो हमारा ओबीसी SC ST EWS वालों का जो सर्टिफिकेट रहता है उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए, किस फॉर्मेट को वो मांगते हैं। क्योंकि इन्होंने क्या है, इस पर एक बहुत ज़्यादा डिबेट हुई थी पीछे, और इसके लिए इन्होंने एक अलग से नोटिस दिया हुआ है, तो उस पर मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा बना करके, तो उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत जल्दी वो वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे भी आप लोग को यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। साथ ही इन्होंने यहाँ पे एक और चीज़ बोली है। इन्होंने देखो यहाँ पे बोल रखा, फॉर एग्जाम्पल इफ कैंडिडेट फिल्ड ओबीसी इन हिज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड इफ ही इज अनेबल टू प्रोड्यूस ओबीसी सर्टिफिकेट एज पर द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और एनी अदर स्टेज बिफोर द यूजर ऑर्गेनाइजेशन ऑफिसर, इन सच सर्कमस्टेंसेस कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड बाय द यूजर ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस। यानी कि जिस डिपार्टमेंट के लिए आपने फॉर्म करा है भरा है, जिस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है, अगर उस डिपार्टमेंट का जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है आपका, और आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे ओबीसी के आप हो और उसको आप जो है अवेलेबल नहीं करा पाते हो एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, अपने डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं करा पाते हो, तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको कैंडिडेट से जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। आप चाहे कितना भी वहाँ पे गिड़गिड़ाना, कितना भी रोना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसीलिए इन्होंने यहाँ पे बोला भी है। और साथ में याद रखना कि आपका जो सर्टिफिकेट है, जैसे EWS का या सर्टिफिकेट आप लोग का होता है, तो उसमें फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, तो उन्होंने साफ साफ बोला है कि 2025 से 2026 फाइनेंशियल ईयर के लिए आप लोग का वो होना चाहिए। याद रखिएगा। ठीक है, और किसके बेसिस पे, 2024 और 25 इनकम के बेसिस पे इस ईयर का सर्टिफिकेट आप लोग के पास होना चाहिए। और ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपके पास SC ST OBC EWS या आप इन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो, तो इसका जो सर्टिफिकेट आपका वो क्रूशियल डेट से पहले है। और क्रूशियल डेट मानता है SSC अपना लास्ट डेट को, जो कि 21 जुलाई 2025 इन्होंने मानी है। तो इससे पहले का सर्टिफिकेट आप लोग का बना हुआ होना चाहिए, याद रखिएगा। तभी आप लोग को जो है यहाँ पे फी कंसेशन मिलेगा, तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा, और तभी आप लोग को एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। याद रखिएगा ये चीज़ें। राइट, तो यहाँ पर आप लोग की सारी ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो वो कवर हो जाती हैं। बाकी यहाँ पर कैसे अप्लाई करना तो आपको पता ही है, वो OTR आपको करना है। और ये आपको SSC.NIC.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पे मत करना, क्योंकि ये चेंज हो गई है। अब जो नई ऑफिशियल वेबसाइट है वो हमारे पास ये है, SST.gov.in, ये वाली आपकी न्यू वेबसाइट है। इसी पर आप लोगों को करना, फॉर्म फिल करना है अपना OTR करने के बाद। राइट, बाकी फोटो वगैरह को ध्यान रखने उन्होंने साफ बोल रखा, प्लेन और लाइट बैकग्राउंड आप लोग का होना चाहिए। ठीक है, किसी भी कलर का हो, वो इन्होंने नहीं बोला कि वाइट ही होना चाहिए। बाकी सिग्नेचर आप लोग के 10 to 20 KB के बीच होने चाहिए, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा। बाकी जब OTR आप करोगे तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पे लास्ट डेट इन्होंने फिर से मेंशन करके दी है कि 21 जुलाई जो है वो आप लोग की लास्ट डेट होनी चाहिए। ₹100 फीस आप लोग की रहती है। बाकी आप लोग इन्होंने बोला है कि जो SC ST के कैंडिडेट हैं, वुमेन कैंडिडेट हैं, उन्हें किसी भी तरीके का फ़ी पेमेंट जो है वो नहीं करना है। UPI, फोन पे, गूगल पे, किसी से भी आप लोग जो है अपना वो डेबिट कार्ड वगैरह जो भी है आपके पास, उससे आप लोग जो है पे कर सकते हो। और 22 जुलाई जो है वो आप लोग की लास्ट डेट रखी गई है। ठीक है,
याद रखिएगा। जैसे कि मैंने बोला कि 2 टाइम्स ही जो है वो आप लोग करेक्शन कर पाते हो इसमें, ये याद रखिएगा जब विंडो करेक्शन आप लोग की जो है वो ओपन होगी। बाकी यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंट्रल दिए हैं, अगर जैसे आप लोग सेंट्रल रीजन से बिलोंग करते हो, सेंट्रल रीजन में आता है आप लोग का बिहार और उत्तर प्रदेश, तो ये एग्जाम सेंटर आप लोग के रहने वाले हैं। वहीं पर अगर आप लोग जो ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करते हो तो ये आप लोग का, तो यार यानी आप किस रीजन से बिलोंग करते हो आपको पहले से ही पता होगा कि आपका जो है वो एग्जाम जो है वो कहाँ पे होने वाला है। तो ये एक बार जो है वो टेबल आप लोग देख लीजिएगा, अगर मैं ये बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी एग्जाम पैटर्न क्या रहता है ये सब आपको पता है। प्री और मेंस होता है, प्री 200 का होता है, मेंस 300 का होता है। प्री के लिए आप लोग का 2 आवर, मेन के लिए भी 2 आवर होता है। प्री में जो आप लोग की 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहती है, मेंस में आप लोग की 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहती है। मेंस में कैलकुलेटर अलाउ होता है, प्री में नहीं होता है। वो सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मल है। बाकी सिलेबस वगैरह पे मैं आपको एक डिटेल वीडियो दूंगा, क्योंकि ऑफिशियल सिलेबस बहुत जरूरी होता है जो नोटिफिकेशन में मेंशन होता है। तो हम इसको जो है अच्छे से अपना ब्रेक डाउन करके जो है एक वीडियो इसकी बनाएंगे। जो नॉर्मल है, वैसे कुछ चेंजेस हुआ नहीं है सिलेबस में, हकीकत बात तो ये है। बाकी एक मैं आप लोग को और ब्रेक डाउन करके जो है वो चीज़ें दे दूंगा, वो आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। इन्होंने बोला पोस्ट प्रेफरेंस, हम जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट के बाद हम लोग आपसे पोस्ट प्रेफरेंस भरवाएंगे। तो जो भी आपके मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट आपको मिल जाएगी। मोड ऑफ सिलेक्शन आप लोग का इन्होंने बोला है, हाँ आप लोग ऑनलाइन ही रहता है। पेपर 1 पेपर 2 होने हैं। इन्होंने बोला कि मिनिमम इतने परसेंट मार्क्स आप लोग के होने चाहिए। बाकी ये तो रहते ही है, मिनिमम क्राइटेरिया वो रखते हैं। बाकी अगर आप एसएससी जेई को टारगेट कर रहे हो और सीरियस कैंडिडेट हो, तो एसएससी जेई चैंपियन बैच हमारा चल रहा है। CBT 1 CBT 2 के लिए कंप्लीट पैकेज है, टेक्निकल, नॉन टेक, टेस्ट सीरीज, शॉर्ट नोट्स, सब कुछ इसके अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। आपको क्या करना है, वीआईपी सिविल गुरु का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। वीआईपी सिविल गुरु का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी कर लीजिए। तो आप लोग जो है इस बैच में इनरोल हो सकते हो। डेमो क्लासेस अवेलेबल है, पहले देखो उसके बाद इनरोल हो जाना, कोई दिक्कत नहीं है। सिविल मास्टरमाइंड आप लोगों का कहीं से भी आपने जो अपनी चीज़ें कर रखी हैं, अगर आपको रिवीजन करना है तो ये ट्रिक बेस्ड रिवीजन कोर्स है। पहले इसकी फ्री वीडियो देखो, अगर आपको कंटेंट में दम लगे तो मैं ये बोल रहा हूँ लाइफ टाइम एक्सेस है इस कोर्स का, और इतने कम प्राइस में कि आप खुद भी अंदाजा नहीं लगा सकते। वीडियोज में देखना, वहाँ पे आपको इसका जो है बेहतर तरीके से आइडिया हो जाएगा। बाकी कंटेंट की तरफ से आप निश्चिंत रहो, कोई दिक्कत आए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो 8077283538। इस नंबर पर जो है व्हाट्सअप आप लोग कर सकते हो, किसी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम आप लोग को आती है। कंटेंट देखो, मैं नहीं बोल रहा इनरोल करो, लेकिन हाँ आपको लगता है कि बेस्ट है तो वो आप देख सकते हो। इस पर आप लोग का जो है अभी फॉर्म जो है कल से स्टार्ट हुए हैं, 30 जून से जो है वो आप लोग के फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। इस पर अभी जो है करंटली ऑफर भी चल रहा है, वो भी आप लोग जो है वो जा करके देख सकते हो। SSC जेई चैंपियन बैच पे से, ठीक है, 1 वीक के लिए ऑफर आप लोग का एक्टिवेट रहेगा, तो आप चाहें तो इसका एडवांटेज ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज, वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोग को सिलेबस का जो है वो एक ब्रेक डाउन मैं आप लोग को दे दूंगा, तो वहाँ से आपको जो है वो बेहतर अंडरस्टैंडिंग इसकी मिल जाएगी। एक सिलेबस का मिल जाएगा, और एक आप लोग को जो है जो डॉक्यूमेंट्स का है वो मैं आपको जो है एक ब्रीफ जो है वो आपको एक वीडियो बना करके दे दूंगा। तो वीडियो कैसी लगी लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।